एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग, और वो भी अपने पतिदेव के साथ। तो हम आपको मिलवाते हैं अपने पतिदेव से। तो मीट माय हैंडसम हस्बैंड। अच्छा ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप व्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग चल दिए हैं घर से। आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। त्योहार के टाइम में मार्केट जाने का अपना ही एक मज़ा होता है। शाम का टाइम था, रोड पे बहुत जगह टेसू बिक रहे थे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में टेसू जहाँ मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। मौसम इस टाइम पे थोड़ा सही रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं। सबसे पहले पतिदेव ने बोला कि तुम अपने लिए साड़ी ही ले लो, उसके बाद कोई और काम करना। नवरात्रि चल रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा घर पे बहुत बिज़ी थे, निकल नहीं पाए थे, इसलिए सोचा पहले साड़ी ही ले लेते हैं, क्योंकि रेडी करवाने में भी टाइम लगता है। फिर पहले हमने जहाँ साड़ी देखी थी वहाँ हमको पसंद नहीं आई थी। फिर हम दूसरे शोरूम में गए थे जहाँ से हम अक्सर साड़ियाँ लेते रहते हैं। फिर हमने वहाँ पे साड़ी देखी, फिर हम साड़ी लेके वहाँ से चल दिए। अंदर का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि साड़ी देखने में थोड़ा बिज़ी हो गई थी। मेकअप का सामान तो मैं पहले ही ले जा चुकी थी, नवरात्रि में आई थी पूजा का सामान लेने के लिए। जब भी मैंने मेकअप का सामान ले लिया था, रास्ते में मंदिर पे भजन कीर्तन चल रहे थे। आज तो सारे ही मंदिरों के सामने से गुजरिए तो सब पे ही अलग ही आनंद था। ये शायद किसी चीज़ की परेड हो रही थी, पता नहीं किस चीज़ की परेड। शॉपिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान और लेने के बाद हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाना है। तो मैंने बोला मैं सिर्फ गोलगप्पे खाऊंगी, क्योंकि मेरा 9 दिन का फास्ट था, तो इतना हैवी मेरे लिए अभी ठीक नहीं था। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। फिर लास्ट में मैंने कहा चलो उनका मन है तो पिज़्ज़ा खाते हैं, क्योंकि पति लोग जो है अपने मन की तो कभी बोलते नहीं हैं, हमेशा हमारी ही चलती है। तो आज उन्हीं की मान ली जाए। फिर हम डोमिनोज़ के लिए चल दिए। तो हम लोग डोमिनोज़ पहुंच गए हैं। बाबू सो गए थे क्योंकि 7 साढ़े 7 बज गए थे। इस समय बाबू घर पे भी होता है तो सो जाता है, उसको नींद आ रही थी तो उसके पापा ने उसको गोद में ले लिया था। तो हम लोग अंदर जाके हम लोगों ने पहले तो थोड़ी देर बैठ के वेट किया, फिर थोड़ा भीड़ कम हुई। वहाँ पे भी थोड़ी भीड़ थी क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कल छुट्टी थी, तो सभी अपनी फैमिलीज़ को लेके आए थे। फिर हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया। बाबू को जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो जग नहीं रहा था। वो अगर एक बार सो जाता है नाइट में तो सीधे सुबह ही जगता है, लेकिन शोर से वो जग गया था बाद में। तो हम ऑर्डर करके बैठ गए थे। अभी हमारा ऑर्डर आ रहा था, जब तक मैं कुछ रील्स वगैरह शूट करने लग गई। बाबू को जगाने की बहुत कोशिश की थी उसके पापा ने, क्योंकि कहीं वो बाहर जाता है तो मस्ती करता है तो फिर हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। मैंने उनको बोला आप खा लीजिए, बाबू को मुझे दे दीजिए। बाबू को उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी तो वापस वो उन्होंने बोला लाओ मुझे दे दो, आप खा लो। खा पी के हम लोग चल दिए हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, अंधेरा भी हो गया था, तो हम लोग घर के लिए निकल गए। फिर मैंने इनको बोला था पहले कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो इनको याद आ गया था। फिर उन्होंने गोलगप्पे के सामने बाइक खड़ी की थी, कह रहे थे आप गोलगप्पे खा लो। गोलगप्पे का तो अपना ही अलग एक स्वाद होता है गाइस। मुझे तो गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। बाबू देखिए जग गया था। गोलगप्पे वाले भैया थोड़े से बिज़ी थे, जब तक
मम्मा और पापा बाबू को हंसाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो सो के जगा था तो थोड़ा। उसके बाद पतिदेव ने मुझे कुछ गोल्ड का दिलवाया था, वो क्या था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। फिर हमने बाबू के लिए टेसू लिया। टेसू लेने के बाद हम लोग घर के लिए चल दिए। टेसू हमारे कुछ समझ में नहीं आते हैं, पिछली बार तो उसके बाबा ही ले आए थे वो। इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।